जय हिंद दोस्तों, जे एनजी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी वर्ग 3 के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी इन सब के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में सारे एमपी टेट में पूछे गए प्रीवियस के क्वेश्चन रहेंगे। जो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। इसलिए आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको डेली ही ऐसी प्रीवियस की वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का जीके का प्रीवियस वाला फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैदिक काल में परिवार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संभवतः सबसे अधिक प्रयोग किया जाता था। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है आपको। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी ग्रह का उपयोग करते थे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक समाज में धन का सबसे महत्वपूर्ण रूप होता था। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी गाय। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी वह सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रत्न जैन धर्म में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी सम्यक रूप दिया गया था। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके एग्जाम में। इसी में से प्रीवियस में से क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि एमपी वाले प्रीवियस के क्वेश्चन ही रिपीटेड करती हैं। आप पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ना है और जिसका आंसर आपको आ रहा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है और वीडियो को लाइक अभी आप जल्दी से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय मानता है कि उनके अपने मंडल में एक से अधिक बुद्ध थे। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी महायान मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने विशाल साम्राज्य के सभी कोनों पर अपनी प्रजा तक पहुंचने के लिए अशोक ने निम्नलिखित में से किस पर मुख्यतः अपना ध्यान केंद्रित किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी है, उसने अपने साम्राज्य में सड़कों का जाल बिछाया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सातवाहनों का उत्तराधिकारी बना था। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी इक्ष्वाकु वंश बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त राजा मूल रूप से किस वर्ग थे। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी प्रभावशाली और धनी भूस्वामी थे वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया था। इसका आंसर आप, ये चार ऑप्शन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ए बी सी डी क्या आंसर रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी चांडाल शहर के अंदर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता के चित्र किस काल के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी गुप्त काल की हैं। गुप्त काल ने अजंता के चित्र बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश के साथ विजयनगर साम्राज्य का व्यापार नहीं होता था। यानी विजयनगर साम्राज्य था उसका किस देश से व्यापार नहीं होता था। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी ऑस्ट्रेलिया से नहीं होता था, फारस से होता था, एबिसिनियस से होता था और दक्षिण अफ्रीका से भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी बुंदेलखंड का विद्रोह नहीं हुआ था, बाकी का अफगान का विद्रोह हुआ था, राजकुमार सलीम द्वारा विद्रोह हुआ था तथा बंगाल में विद्रोह भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्कन पर सूबेदार किसे नियुक्त किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी शाइस्ता खान को किया था। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसी में से क्वेश्चन को याद कर लेंगे बार बार वीडियो देखकर, तो आपके पेपर में इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे। हम डेली ऐसी वीडियो आपको दे रहे हैं प्रीवियस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारवार तट किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कर्नाटक में स्थित है। आपके पेपर में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी इन सब के सारे जीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में झाड़ियों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र आता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी आंध्र प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में करेवा मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी जम्मू कश्मीर राज्य में, मतलब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है अब।
उसमें करेबा मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, गोविंद पशु विहार कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी आपके उत्तराखंड में गोविंद पशु विहार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनगणना से आपके जरूर क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप 2011 की जनगणना जरूर पूरी याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, यानी 31.16% है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, अब तक अस्तित्व में रहने वाला सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी भारतीय स्टेट बैंक अब तक सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 2021 में कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके सिलेबस में G20 एकदम से दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी रोम में हुआ था 2021 का सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, नीचे दिए कथनों का सही अर्थ बताइए, यानी ऑप्शन सी, यानी तीसरा और पहला सही है। पहला है, वास्तविक जीडीपी किसी दिए गए वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की कुल वस्तुओं और सेवाओं को मूल स्तरों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मापता है। और तीसरा है, नाममात्र जीडीपी मुद्रास्फीति या अपस्फीति के प्रभाव के बिना सकल घरेलू उत्पाद है, जबकि आप मुद्रास्फीति या अपस्फीति के प्रभाव देने के बाद ही वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी बैंक की भारत में अपनी शाखाओं के मध्य की उपस्थिति है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी ऊपर दिए गए सभी, यानी पहला है बैंक ऑफ सिलोन, बी है सबर बैंक, सी है यूरी बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस के हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, आपके क्वेश्चन में सारे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आपको बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते, बुक में सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलती है और प्रीवियस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जिसकी लैंग्वेज आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, मगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के मध्य अंतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मतलब गलत कथन बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक बुद्धि गुणात्मक और मात्रात्मक बुद्धि लाती है, लेकिन आर्थिक विकास गुणात्मक बुद्धि पर केंद्रित है। यह कथन गलत है, बाकी के ए बी और सी ये कथन सही है। आप वीडियो को रोककर तीनों को जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का घटक नहीं है? मतलब हरित क्रांति का घटक नहीं है वो बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी फसल चक्र नहीं है। बाकी का ऑप्शन ए, बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्में बनी थी, सी है जोतों का समेकन बना था, डी है ग्रामीण विद्युतीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति की कमी नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी किसानों के बीच अधिक समानता या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय क्वेश्चन से आपके जरूर क्वेश्चन फंसेंगे, इसलिए आप पंचवर्षीय योजना पूरी याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने औरंगजेब के आदेश पर इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था, इसलिए दिल्ली में सार्वजनिक रूप से उनका सिर काट दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए रॉयल चार्टर और विशेषाधिकार किसने प्रदान किए थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी महारानी एलिजाबेथ ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक 6 माह में संसद द्वारा अनुमोदित होने पर अधिकतम कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 3 साल तक लगा सकते हैं राष्ट्रपति शासन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का सामाजिक कार्य नहीं देता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी व्यवसाय की सुरक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कानून द्वारा अपने वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए अधिकृत नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी संसद सदस्य नहीं है। भारत के न्यायाधीश फहरा सकते हैं, विदेश में भारतीय मिशन के प्रमुख और मुख्यमंत्री फहरा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 1951 से 1952 के बीच भारत में पहले आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और दिए गए उत्तर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन डी है यानी दोनों ए वर्ड सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। राइट आंसर है और कथन ए, भारत की एक बड़ी जनसंख्या निरक्षर होने के बावजूद उन्होंने मतदान के अधिकार के प्रयोग में परिपक्वता का प्रदर्शन किया है। कारण बी, साक्षरता उन्हें स्वतंत्र और सभी की समानता के सिद्धांतों के बारे में जागरूक बनाती है और यह सुनिश्चित करती है कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वास्तव में समाज में सभी हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दल को राष्ट्रीय दल घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड नहीं है? यानी गलत आंसर बताना है आपको। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, किसी विधानसभा या लोकसभा के आम चुनाव में कम से कम 10% वैध मत हों, यह कथन गलत है। बाकी का ऑप्शन बी, विधानसभा चुनाव या लोकसभा में कम से कम 4 राज्यों में अनिवार्य रूप से 6% वोट प्राप्त होने चाहिए, कथन सी है। यदि कोई पार्टी आम चुनाव में लोकसभा में 2% सीट जीतती है और ये उम्मीदवार 3 राज्य में चुने जाते हैं तो यह राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। नेक्स्ट आंसर है, एक अतिरिक्त मापदंड में यह शामिल है कि क्या पार्टी को 4 राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होती है तो भी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के बाद विदेशी अनुमोदनों के लिए भारत की नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी भारत में संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक से सहायता मांगी गई थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किसने नेहरू को प्रभावित किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी सोवियत संघ ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर भारत के रुख की सही समझ है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध में गिरावट का कारण बना था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी तालिबान का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को वाक्यों को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी है यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो कथन ए है, उत्पादों में विज्ञापित सभी गुण नहीं होते हैं। कारण आर है, उपभोक्ताओं को केवल विज्ञापनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी आपको गलत कथन बताना है। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी आपदा प्रबंधनीय नहीं है, यह कथन गलत है। बाकी का ए है, आपदाएं अनियोजित होती हैं। बी है, आपदाओं के जन माल की भारी नुकसान होता है। सी है, आपदाएं जोखिम के अकुशल प्रबंधन के कारण उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आपदा के प्रकार और उसके उदाहरण का गलत मिलान कीजिए? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी महासागर उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, यह कथन गलत है। बाकी का ऑप्शन है ए, जैव विविधता ग्रेट बैरियर रीफ के लिए पर्यावरण संबंधी खतरे हैं। बी है, कृषि ऑस्ट्रेलिया में लबड़ता है। सी है, मानव स्वास्थ्य कोविड-19 में हुआ था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन जरूर पढ़िए, मुंह से बोलते चलिए क्योंकि आपका मन तभी लगा रहेगा। और यह सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं और ऐसी में से प्रीवियस में से क्वेश्चन आने हैं। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय आपदाओं के कारण नहीं होते हैं?
राइट आंसर ऑप्शन सी यानी सतत विकास नहीं है, जनसंख्या वृद्धि है, खराब योजनाएं हैं और पर्यावरणीय क्षरण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण बिंदु स्रोत नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी वर्षा नहीं है, भूकंपीय कंपन है, उद्योगों द्वारा तापीय प्रदूषण होता है, विद्युत उपकरणों से रेडियो उत्सर्जन के दौरान भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का गैर बिंदु स्रोत नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी भूकंपीय कंपन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब मानी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। आपके चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल शब्द किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल आंसर है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एरोटोनियस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के लिए केपलर के नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी दिए विकल्प सभी सही है। पहला है, ग्रह अंडाकार कक्षाओं में सूर्य के साथ फोकस के रूप में चलते हैं। बी है, एक ग्रह अंतरिक्ष के समान क्षेत्र को समान समय के कवर करता है, चाहे वह अपनी कक्षा में कहीं भी हो। सी है, एक ग्रह की कक्षा अवधि इसकी कक्षा के आकार के समानुपाती होती है, इसका अर्थ प्रमुख धुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 3 भागों में विभाजित होती है। आपके सिलेबस में अंतरिक्ष विज्ञान भी दिया गया है, इसलिए अंतरिक्ष के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो जरूर आप ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जल चक्र उपलब्ध है? राइट आंसर है अपनी पृथ्वी ग्रह पर जल चक्र ग्रह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय कटक का कारण क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी प्लूटो का अपसरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट बर्थ रेट CBR फॉर्मूला क्या होता है? BI बराबर किसी दिए गए वर्ष के दौरान जनसंख्या में जीवित जन्म P को कहते हैं, उसी वर्ष के लिए कुल माध्यम की संख्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी CBR बराबर BI/P इंटू 1000 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गांवों के प्रावसान के लिए प्रेरक कार्य नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी जीवन में सुधार और सुरक्षा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूगोल की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा भू आकृति, उनके विकास और संबंधी प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी भू आकृति विज्ञान कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोजोनिक का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मिट्टी के गठन की प्रक्रिया को पेडोजोनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी क्या होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहते हैं। साधारण और सिंपल क्वेश्चन है लेकिन प्रीवियस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में अपनी राजधानी कब स्थापित की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1799 में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 1920 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो कि केसर का उत्पादन करता है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक केसर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1969 में। आप याद कर लीजिए 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट, भारत में GST कब से लागू की थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए यानी 2007 में भारत में GST लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी यानी करनाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी लॉर्ड कर्ननवालिस ने की। आज की वीडियो अपने 60+ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और प्रीवियस के क्वेश्चन पढ़ना है तो ये हमारी प्लेलिस्ट दी गई है, यहाँ पर क्लिक करके आप एमपी वर्ग 3 के सारे प्रीवियस के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। एक और ये वीडियो, इसमें से आप क्लिक करके और प्रीवियस के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती हैं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आपको किस एग्जाम की प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए और कैसे एग्जाम चाहिए, वो सब हम आपको देंगे। बस आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि आपको कैसी चाहिए है। तो कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों। पढ़ते रहिए, एमपी टेट का पेपर क्लियर क्वालिफाई करते रहिए।